सबसे पहले पाकिस्तान के उस डर का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से उसे बार बार लग रहा है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। और पाकिस्तान का ये डर दिल्ली ब्लास्ट के बाद से चरम पर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ, उसने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि भारत कभी भी उन पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को एक साथ भारत और अफगानिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ सकता है। पाकिस्तान का यह डर इसलिए भी जायज है क्योंकि दिल्ली धमाके को मोदी सरकार आतंकी हमला मान चुकी है और भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ ट्रेलर बता चुके हैं, दिखाएंगे, जो ये कह रहा है कि भारत की सेना उस पर कभी भी हमला कर सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं डर अच्छा होता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर सकता है और पाकिस्तान को एक ही समय पर अफगानिस्तान के साथ भारत से भी युद्ध लड़ना पड़ सकता है। आप खुद सुनिए, ये पाकिस्तानी भारत की सेना। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन दिनों जिस चिंता से घिरे दिखाई दे रहे हैं वो किसी से छिपी नहीं है। भारतीय सेना प्रमुख की कड़ी चेतावनी के बाद इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत किसी भी समय सीमा पार सैन्य कार्रवाई कर सकता है। आसिफ ने कहा, भारतीय सेना प्रमुख के बयान को नजरअंदाज करना हमारे लिए संभव नहीं है। उनका ये बयान पाकिस्तान की असुरक्षा और बढ़ते दबाव को साफ तौर पर जाहिर करता है। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि 88 घंटे में खत्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक झलक था। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति दोहराई गई तो भारत अपनी सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने में देर नहीं करेगा। 1.0 सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में इस बात का खौफ है कि भारत उस पर कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान के कई लिंक सामने आए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसे तगड़ा सबक सिखा सकता है। पाकिस्तान में इस खौफ को भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के एक बयान ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक का भारतीय सेना प्रमुख ने सिग्नल दे दिया है। आप था ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, एक नई चीज़ हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है, वो ये है एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो मिडिल कॉरिडोर जो है वो कजाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसको क्रॉस करते हुए अजरबैजान आएगा, अजरबैजान से टर्की जाएगा और टर्की से यूरोप जाएगा। ये एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे कि ट्रेड और मिनरल्स जो है वो यहाँ से जाएंगे। और ये मेरी जो सोच है वो ये है, ये एक ख़ास काम जो है वो दिया गया है, जो अभी नए आ रहे हैं अमेरिका के राजदूत हिंदुस्तान में, सर्गियो गौर, उनको, क्योंकि सर्गियो गौर को जिम्मेदारी है, एक तो वो एम्बेसडर होंगे हिंदुस्तान में अमेरिका के, साथ साथ वो स्पेशल राजदूत होंगे साउथ एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के। तो ये उनका खास काम होगा, देखना कि मिडिल कॉरिडोर बने और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने JF-17 उनको अब वो बेच रहे हैं तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी होगी। ये सब कुछ हो रहा है। साथ साथ जो कजाकिस्तान है उन्होंने इन प्रिंसिपल जो अब्राहम एकॉर्ड है वो भी साइन कर दिया है, करने वाले हैं इजराइल के साथ, मतलब शांति चाहते हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड जो होता था सीमित मिडिल ईस्ट तक, अब वो सेंट्रल एशिया तक भी चला गया है। सीमित था पहले ये सिर्फ अरब कंट्रीज तक।
तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफाल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज़ के 40 J-10C। ये वही जहाज़ है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है, जो वो उनसे पूछा गया कि आपने क्या सबक सीखा है, जो सबने सुना होगा। तो लेसन में उन्होंने ये बताया कि एक तो ये सीखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जब आप फैसला लेते हैं तो फैसला बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएं वो फैसला, इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है तो, ये बताया। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो हम जानते ही हैं ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो CDS का कोई ऑपरेशनल रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइज़र होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूँगा आर्मी चीफ को, शायद उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज प्लान बनाती है हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है तो आर्मी और एयरफोर्स उनकी अलग अलग काबिलियत है, तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें ऐसा। और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए SOPs जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट इनका लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि हमने ये सबक सीखा है कि इंटीग्रेशन होना ज़रूरी है। इंटीग्रेशन आर्मी का, एयरफोर्स का, CAPF का। CAPF होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें क्या है, वो CRPF आती है, BSF आती है, ये जितने भी ये पुलिस फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, ये सब उसमें आती हैं। स्पेस वो कहते हैं, साइबर, ये सब होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा रखना है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इन सबको इंटीग्रेट करके लड़ाई करनी है, और इसको वो बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब मैं दो बातें यहाँ बताना चाहूँगा आर्मी चीफ को। पहली बात, ये CAPF जो है इसका कोई रोल नहीं है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, बिल्कुल, क्योंकि CAPF जो है वो सिक्योरिटी उनका काम है, डिफेंस नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जहाँ तक डिफेंस का ताल्लुक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन डिफेंस का ऑपरेशन है। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन एक लंबा तरीका है, एक लंबा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशंस लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो, वो आपको पहली चीज़ चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत दो तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएंगे, उसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब ये होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग अलग मदद कर रही है, उनके इजाफा कर रही है, इंक्रीज कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज़्यादा ये काबिलियत आ जाती है तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की। तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिजिकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन 6 को, उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है, इसके लिए आपको शांति चाहिए, और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइजेशन की, कि क्या थिएटराइजेशन की ज़रूरत है, उसकी क्या शेप होगी। तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो
तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं हैं। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है।